नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या हाल चाल है आप सबके? तैयारी कैसी चल रही माय डियर स्टूडेंट्स? आप सभी लोगों को एक बात यहाँ पे क्लियर है कि आज का ये जो सेशन अपने लिए, जिसमें हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2024 का जो आपका रे एग्जाम होना है उस पर, और साथ ही साथ आपको पता है कि आपका यूपीपीएससी है पोस्टपोन हो चुका होना है। उस क्रम में बच्चों आज की इस क्लास में हम कुरुक्षेत्र मैगजीन के अंतर्गत अप्रैल जितने भी महत्व हैं लाइक करने के साथ साथ सेशन को शेयर करिए। और आइए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये विकसित भारत के लिए भंडारण अवसंरचना। विकसित भारत के लिए भंडारण अवसंरचना, कलर चेंज कर लेता हूं मेरे मित्र, फिर आगे चलता हूं फटाफट। देखिए भाई, तो विकसित भारत के लिए देखिए पहला पॉइंट क्या आया कि किस फंड के तहत फसल के बाद काम हो रहा है। ये है एग्री इंफ्रा फंड। क्या है? एग्री इंफ्रा फंड। अगला पॉइंट है अपना कि 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का 13% से बढ़कर कितना हो गया मेरे भाई? 50,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कृषि निर्यात उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। ये 2010-11 के दौरान 244 मिलियन टन से बढ़कर के 2021-22 के दौरान कितना हो गया? 310 मिलियन टन। यह एक बड़ी उपलब्धि है। 1951 के बाद भारत की जनसंख्या 35.9 करोड़ से बढ़कर के 140 करोड़ हो गई है, जिसकी 2047 तक इससे होने की उम्मीद है 164 करोड़। याद है ना कि वर्तमान सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के तौर पर विकसित करने का एक लक्ष्य रखा हुआ है। आप इसे समझ रहे हैं। चलिए 2047 आपके ध्यान में रहे, इस नाते हमने बात कही है। फिलहाल देखिए 2047 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 0.82 बिलियन हो जाएगी। 2047 तक विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है? लो जी, आ गया। महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन। एएफओ की खाद्य और कृषि स्थिति 2019 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग कितने प्रतिशत खाद्य पदार्थ कटाई के बाद और दुकानों तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं? ये 14% प्रतिवर्ष 400 बिलियन डॉलर का लॉस होता है। इतना बड़ा आंकड़ा है। यूएनईपी की खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने प्रतिशत खाद्य पदार्थ खुदरा और उपभोक्ताओं द्वारा विशेषकर घरों में बर्बाद हो जाते हैं? तो ये डेटा आप जान के चौंक जाएंगे। 17% रिकॉर्ड। भोजन की हानि और बर्बादी वैश्विक खाद्य प्रणाली में कुल ऊर्जा उपयोग को कितना परसेंट है? तो ये 38 यानी 38% है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए तथा CIPST तथा भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 45 प्रमुख फसलों के मात्रात्मक नुकसान का आर्थिक मूल्य कितना है? तो ये है आपका 92,651 करोड़, 92,651 करोड़। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? टिकाऊ और विश्व स्तरीय भंडारण अवसंरचना को बढ़ाना। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन होने का कितना अनुमान है? 329.68 मिलियन टन, 329.68 मिलियन टन। कौन सी खाद्य प्रणाली सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण इस तरह से प्रदान करती है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण उत्पन्न करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आधारों से समझौता नहीं किया जाता है? यह है सतत खाद्य प्रणाली। क्या है?
सतत खाद्य प्रणाली है। भारत में गोदामों का स्वामित्व किन के पास? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास जानकारी जल्दी से कमेंट करो कि भारत में जो गोदाम है उसका मालिकाना यानी स्वामित्व किसके पास है। तो एक तो है भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई, दूसरा है केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूसी, या राज्य भंडारण निगम एसडब्ल्यूसी के पास होता है। तो आप लोग इसे याद रख लेना, एक तो एफसीआई के पास भंडारण का राइट है और दूसरा है सीडब्ल्यूसी या फिर एसडब्ल्यूसी के पास। चलिए भाई, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज क्षमता बढ़ाई गई है 8.3 लाख मीट्रिक टन। फसल कटाई के बाद सबसे अधिक नुकसान वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो फसल कटाई के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो मछली पालन और अंडा वालों का। खाद्यान्न भंडारण किस सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने में सीधे सहायता करेगा? जीरो हंगर। जीरो हंगर बच्चों, भूख एक बड़ी समस्या है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य जीरो हंगर का उद्देश्य क्या है? यह है भूख और कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करना, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की कृषि उत्पादकता तथा आय को दुगना करना। किस सतत विकास लक्ष्य के संकेतक के तहत जिम्मेदार खपत और उत्पादन भारत में भंडारण बुनियादी ढांचे में प्रगति के माध्यम से हासिल किया जाएगा? यह है एसडी लक्ष्य 12। कौन सा है? लक्ष्य 12। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई। अब देखिए, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग जान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अभी देखा है कि जो गोदाम है, गोदामों का जो स्वामित्व किसके पास? एफसीआई के पास है। तो आप इसी बहाने जान लो कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965। अगर आप में से हमारे किसी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को यह पता हो कि 14 जनवरी 1965 में भारत का कौन प्रधानमंत्री था और कौन राष्ट्रपति था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ। देखें किस किस को पता है। अब देखते हैं कि एफसीआई का लक्ष्य क्या, भारतीय खाद्य निगम का लक्ष्य क्या है? सभी के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो की गई थी खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत। वह सरकारी एजेंसी जिसे भंडारण अवसंरचना नेटवर्क के माध्यम से खरीद करने वाले राज्यों से उपभोग करने वाले राज्यों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम सौंपा गया है। तो ये सौंपा गया है एफसीआई को। एफसीआई को भारतीय खाद्य निगम ने कितने करोड़ भारतीयों को मुफ्त खाद्यान्न 2023 में उपलब्ध करवाया? तो आप सबको पता है कि ये है 80 करोड़। ये तो शायद भारत के एक व्यक्ति को रटा होगा, क्योंकि हमारी सरकार रोज कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। 2023 में भारतीय खाद्य निगम ने कितने लाख मिलियन टन खाद्यान्न की खरीद करी थी? तो 756.6 लाख मिलियन टन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। प्रधानमंत्री, अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अप्रैल 2020 में किया गया। प्राथमिकता वाले परिवार को कितना अन्न उपलब्ध कराया जाता है? 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। आप अच्छे से इस बात से परिचित होंगे। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थियों को कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? 35 किलोग्राम प्रति परिवार के हिसाब से उपलब्ध कराते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी, क्या बात, दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना का नाम बताइए? तो निसंदेह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और आप सबको पता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुरुआत हुई थी अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 में। और आपने अभी देख ही लिया है कि अभी तक 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसके माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है राष्ट्रीय खाद्य, तो राष्ट्रीय इसका लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय नेशनल है। खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और समाज के कमजोर वर्गों का
प्रति 5 करोड़ लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे आपको पता है 1 जनवरी 2024 से अगर सरकार ले जा रही 5 सालों के लिए, इसका मतलब सरकार कब तक देगी? 1 जनवरी 2029 तक लोगों को फ्री में राशन रहेगा। ऐसी सरकार खाद्य सुरक्षा संस्थागत प्रबंधन भारत विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कहाँ चलती है? तो नो डाउट ये भारत में चलती है। भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्य है? अब 2021 का आएगा कि डेटा बदल जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 2013 में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी से अच्छे से तैयार कर लेना। बताओ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जवाब तो इंडिया पूछता है, भारत का जवाब 2013 में। अंत्योदय अन्न योजना के तहत कितने लोगों को कवर किया गया? वर्तमान में भारत की कैसी है? आत्मनिर्भर एवं खाद्य अधिशेष वाला देश के तौर पर हमारी पहचान है। उत्पादन के प्रत्येक चक्र के बीच नियमित खपत के साथ आवश्यकताओं के दौरान उपयोग हेतु बफर रिजर्व बनाए जाने के एफसीआई ने 2022 से इस भंडारण विधि को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। ये कैप यानी कवर्ड और प्लिंथ विधि, कवर्ड और प्लिंथ विधि। थोक भंडारण साइलो के अपर बॉटम बीन्स में अनाज किस प्रकार बनता है? तो गुरुत्वाकर्षण। साइलो अनाज भंडारण की एक अपेक्षाकृत आधुनिक तकनीकी है। लकड़ी या कंक्रीट के बीन्स की तुलना में धातु के साइलो में ताप प्रवणता अधिक है, जिससे साइलो के अंदर अधिक नमी पैदा होती है। इसका कारण क्या है? कारण धातु ताप। इस रोग रोधी उपचार द्वारा खाद्यान्नों को संक्रमण से मुक्त रखा जाता है। ये है मैलाथियान और डेल्टा मेथ्रिन। क्या है? मैलाथियान और डेल्टा मेथ्रिन। इसके द्वारा धूमन के माध्यम से उपचार द्वारा खाद्यान्नों को कीटाणु रहित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये भी है स्टूडेंट, ये आपका है एल्युमिनियम फास्फाइड। क्या है? एल्युमिनियम फास्फाइड। क्या है ये? एल्युमिनियम फास्फाइड है। अपनी भंडारण संरचना के आधुनिकीकरण के एक हिस्से के रूप में एफसीआई हब और स्पोक मॉडल के तहत आधुनिक साइलो भंडारण कितनी क्षमता का बन रहा है? यह 111 लाख मीट्रिक टन का बन रहा है। एफसीआई किसका उपयोग करने हेतु मल्टी मॉडल परिवहन अप्रोच बनाता है? रेलवे, सड़क मार्ग, जल मार्ग का उपयोग करते हुए। किन उपयोगों के कार्यान्वयन से वितरित प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आई है और प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा मिली है? तो यह है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और वन नेशन वन कार्ड के द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारिता क्षेत्र में दुनिया सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना। सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। किसके लिए भरपूर कृषि उत्पादन देश के समक्ष नई चुनौतियां पेश करता है? उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला। ये हमारे देश इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़ी कैसे मूलभूत सुविधाओं की स्थापना की जाएगी? पैक्ट के स्तर पर विकेंद्रीकृत गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रोसेसिंग इकाई, उचित मूल्य पर उत्पाद उपलब्ध कराने वाली दुकान। इस योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में किसका गठन किया गया? अंतर मंत्रालयी समिति। क्या आप बता सकते हो केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अरे भाई आपको पता है कि हमारे जो गृह मंत्री वही केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, यानी मिस्टर अमित शाह। इस योजना को किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा? तो यह नाबार्ड, केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम।
आइए अब देखेंगे खाद्य भंडारण और संरचना में उद्यमशीलता के अवसर से जुड़े हुए तथ्यों को। वैश्विक स्तर पर CO2 का तीसरा सबसे कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्या है? यह खाद्य पदार्थों की बर्बादी। स्तर पर और भारतीय खाद्य यह आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जरूर तैयार रखिएगा। शांता समाज समिति की सिफारिश जा रही है। इन्होंने सिफारिश की उच्च परिचालन दक्षता और क्षेत्र में निजी निवेश सुनिश्चित करने के भंडारण का आधुनिकीकरण किया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत स्थापना में मदद की जाती है। मेगा फूड पार्क, बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज संरचनाओं, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण संस्थाओं की वृद्धि, विकास, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण PMFME योजना का उद्देश्य क्या है? मौजूदा सूक्ष्म भारत को वैश्विक खाद्य बास्केट बनाने की योजना। वर्ष 2022 में भारत की कृषि क्षेत्र में वृद्धि रहने का अनुमान कितना? 3.5%। अच्छी बात। विश्व व्यापार संगठन की उपलब्ध सांख्यिकी समीक्षा 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में तो भारत की कृषि निर्यात की हिस्सेदारी भारत विश्व में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत विश्व में कृषि में दूध और दालों के उत्पादन में कौन से नंबर पर है? तो इस पर हम फर्स्ट पोजीशन पर विराजमान है। विराजमान है किसमें? एक तो दूध और दूसरा दालों के उत्पादन में। चलो, भारत फल, सब्जी, गेहूं और चावल नोट कर लो। तो फल, सब्जी, गेहूं और चावल की हमारी दुनिया में। वहीं से भारत अनाज और अंडा उत्पादन के खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत स्वचालित मार्ग से जरूरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब शुरू किया गया? तो ये महत्वपूर्ण तारीख आपको मिलेगी 3 मई 2000। एकीकृत कोल्ड चेन और मूल संवर्धन और संरचना योजना को कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो 2008 से। ऑपरेशन ग्रीन का सबसे पहले उल्लेख किस बजट में किया गया? ऑपरेशन ग्रीन का जो उल्लेख है बजट 2018-19 में किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत इनके मूल श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए टमाटर, प्याज और तो फ्रेंड, आज का जो अंक था ये पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ये कंप्लीट हुआ। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर हम अपनी CS का प्रत्येक पाठ करा रहे हैं और इस समय खासतौर से हम लोग PCS का PVS को चेक कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट किया है और 2012 तक अपनी टीम कंटिन्यू किया। इसके अलावा BS का प्रत्येक पाठ आप लोग क्या कर रहे हैं? PYQ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको रेगुलर हर महीने की योजना करवा रहे हैं, कर रहे हैं लोग और विज्ञान कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को समझता मिलेगी। आपको नहीं, कम समय में सारी चीजें आप बड़ी। इसके अलावा करंट अफेयर हमने बात करी को मार्च 2024 का पूरा अपडेट चैनल पर करा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारी चीजों को देखिए। वहीं शिकायत पर आपकी मैथ चल रही है, रिजनिंग चल रही है, इसके अलावा हिंदी चल रही है। और अगर कोई बच्चा समाजशास्त्र का, तो इसके लिए समाजशास्त्र की क्लास चलाई जा रही है। आप सबको पता है कि आपका जिसका टाइम वो रात को 10 बजे है और बाकी आपकी क्लासेस और ये हम लोग मैराथन के तौर पर मैच को कर रहे हैं। तो ठीक है, आज हम कर सकते हैं। आगे क्रम में हम आपको